अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं परसेंटेज का टॉपिक सारा कंप्लीट करवाऊंगा। ये बेसिकली एनटीएस नेट के अंदर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक मैथ जिन भी एंट्री टेस्ट में आता है, जिस तरह नस्ट एनईटी में बेसिक मैथ आता है, फास्ट के अंदर बेसिक मैथ आता है, तो ये परसेंटेज का टॉपिक उन बेसिक मैथ के वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं। 2024 सेशन के लिए हम बैच 01 की रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है। तो जो बच्चे भी रिपीटर हैं या जिन्होंने जो अभी सेकंड ईयर में आए हैं और उन्होंने आगे एनटीएस के, नस्ट एनईटी के, फास्ट प्यास जीके वगैरह के एंट्री टेस्ट देने हैं, तो हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे भी हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, by how much is 80% of 40 greater than 4/5 of 25? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हाफ तक रीड करते हैं। 80% ऑफ 40, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 80% 80 हम परसेंट अगर रिमूव करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब ये जो था 80% ऑफ 40, ये 32 है। इसी तरह अब हम सेकंड हाफ इसका पढ़ते हैं। 4/5 ऑफ 25। अब 4/5 ऑफ 25, ऑफ की जगह अगेन मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4/5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब बेसिकली उसने क्वेश्चन में पूछा था बाय हाउ मच, ये 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। अब ये कितना 80% ऑफ 40 ग्रेटर है 4/5 ऑफ 25 से, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 80% ऑफ 40 जो कि आपने 32 निकाला था, इसको आप माइनस, इसमें से माइनस कर दें 4/5 ऑफ 25 जो कि 20 था। तो ये हमारे पास जो 12 है ये ग्रेटर है 80% ऑफ 40 4/5 ऑफ 25 से। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अगर परसेंट आ जाए तो उसको रिमूव करना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो यूं हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रेशो 5/4। तो अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो बेसिकली या 5/4 को हम लिख सकते हैं 5/4, और परसेंटेज में जाने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 125% आएगा। याद रखें, आप जब परसेंट को ख़त्म करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंट की तरफ जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखें, पार्ट को होल से डिवाइड करें, इक्वल करें परसेंट ओवर 100 से। अब ये देखें 18 जो है, 18 किसी का होल है, ये उसमें से वो पूछ रहा है कि 18 इज 75% ऑफ विच वैल्यू। तो वो जो ये ऑप्शंस के अंदर वैल्यूज़ हैं वो होल है। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, पार्ट कितना था 18, होल हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू परसेंट हमारे पास कितना है 75, और नीचे 100 लिख देना है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने होल निकाल लेना है। तो 24 का 75% 18 होता है। तो ये इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने ऐसे डील करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में आ जाता है 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंट। तो रेट परसेंट निकालना है। अब रेट परसेंट बेसिकली आप 0.025 का अगर आप लोग पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे 1000 आ जाएगा, और परसेंट में जाने के लिए अब आप देखें कि नीचे 100 होना चाहिए, तो हम 1000 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब 25/10 2.5/100, और अगर हम 100 को रिमूव करें तो इस तरह हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। या परसेंटेज आपको पता है कि जब परसेंटेज रिमूव करनी हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, या अगर कोई चीज़ 100 से डिवाइड हो रही है तो आप 100 रिमूव कर दें और उसके साथ परसेंटेज लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है बाई सेलिंग अ कार ऑफ फॉर, ये अब हमारे पास एक जो कार है उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है, और उसको ऊपर जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है वो 10% है। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है। तो जब भी आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने। और इसमें एस आपके पास गेन होगा, जो प्रॉफिट होगी। अब इसमें मैं अगर वैल्यूज़ प्लग इन करूँ तो ये सेलिंग प्राइस 100 प्लस एस, एस मेरे पास गेन 10 आया था तो ये 110 हो जाएगा, और ये परसेंट रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 आएगा, वो ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को उसने कॉस्ट प्राइस दे दी है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसका भी यही फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। सेलिंग प्राइस इक्वल होती है 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसके साथ परसेंटेज लगा देना है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो गेन आया था वो 6 था, तो 100 के अंदर यहाँ पे ये गेन लिखना होता है, 100 प्लस आगे गेन या जो भी प्रॉफिट आएगी, तो वो हमने 6 लिख लिया। और इसको मल्टीप्लाई करें 1150% से, परसेंट रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, दोनों आपने मेमोराइज रखने हैं। तो ये सारे पास्ट पेपर में से जिस तरह से क्वेश्चन परसेंटेजेस में जो जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर करवा रहा हूँ। आगे वो कहता है कि एक बंदा है, वो सेकंड हैंड मशीन लेके आता है 1200 की, ऊपर उसका 200 रिपेयर
चार्जेस लग जाते हैं। फिर वो उसको सोल्ड करता है 1680 में, तो उसकी प्रॉफिट परसेंट बताएं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या तरीकाकार होता है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ज़ाहिर है 1200 की लेकर आया था, 200 ऊपर भी उसको लगाना पड़ गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 1400 बनेगी। और डिवाइड कर दें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है जो कि 1400 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये प्रॉफिट परसेंट आएगी। तो हमेशा याद रखें प्रॉफिट परसेंट इस तरह निकालते हैं। सम टाइम वो आपको रेशियोज़ के अंदर भी दे सकता है, जैसे अब ये देखो रेशियोज़ ने दे दिया कॉस्ट और सेलिंग प्राइस की 4:5, फिर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो अगेन वही बात, आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है, रेशियो लिख लेनी है सेलिंग की, सेलिंग प्राइस की, और उसके बाद उसमें से माइनस कर देनी है कॉस्ट प्राइस की रेशियो, और डिवाइड उसी तरह अपने कॉस्ट प्राइस की रेशियो से करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दो अलग वे से बताएं कि प्रॉफिट परसेंट अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो गिवन हो तो कैसे निकालनी है, और अगर उनकी वैल्यूज़ गिवन हो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है द ग्रेटेस्ट ऑफ 16 इंटू 2/3%, 16 इंटू 2/3%, 0.3 में से कौन सी ग्रेटेस्ट है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 16 इंटू 2/3% को हम लिख सकते हैं 53, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 है, 2 ऐड करूंगा तो 50/3%, परसेंट का 100% रिमूव करूंगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो ये 50/300। इसी तरह 6 इंटू 2/3% को 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, और 2 ऐड करूंगा तो 20%/3%, रिमूव करेंगे तो 20/300 हो जाएगा। और 0.3 को अगर आप देखें तो रिमूव करेंगे तो 3/10। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में 300 है, तो हम 30 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 10 30 से मल्टीप्लाई होकर 300 हो जाएगा, ऊपर 90। तो अब हम देखें इन तीनों में डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा, और नोमिनेटर बड़ा है 90 वाला, तो 0.3 इन सब में से ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना होता है। अब अगले क्वेश्चन में वो कहता है 200% ऑफ अ नंबर इज़ 90। कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता, उसका 200% 90 है। आगे उस नंबर का 80% क्या होगा, तो वो नंबर हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उस x का 200% लें, यानी 200/100 मल्टीप्लाई बाय x ऑफ आ नंबर, वो नंबर x था, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी उस नंबर का 200% क्या है 90। तो इसको 90 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना है। आगे फर्दर इसका 80% निकालना है, व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। अब x का 80% कैसे निकलेगा, 80/100 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, 80/100 और वो नंबर कितना था 45, सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 11 वाले में वो कहता है कि नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 8%, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 15/16 बन जाती है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, हम उस फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं x/y। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दें। अब इस फ्रैक्शन में 15% इंक्रीज होता है, यानी 15% ऑफ x इंक्रीज होता है, यानी मैं x के अंदर 15% ऑफ x ऐड कर दूंगा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय x, ये 15% इंक्रीज हो रहा है x का, तो 15x/100 ये इसमें ऐड करूंगा, और 8% डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रहा है। अब डिनोमिनेटर में y था, यानी 8% y का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज की वजह से माइनस आएगा, और y का 8% कैसे निकलेगा, 8/100 मल्टीप्लाई बाय y। तो अब 100 से बेशक कैंसिल कर दें, पहले एलसीएम ले लें, तो ऊपर एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 100x प्लस 15x बनेगा, यानी ऊपर 115x आ जाएगा, और नीचे भी एलसीएम हमारे पास 100 आएगा, तो 100y माइनस 8y करेंगे तो 92y आएगा, 100 से कट जाएगा, यहाँ से आप xy निकाल लें, वैल्यूज 3/4 आएंगी। इसी तरह आप 12 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि यही XY पिछले क्वेश्चन में बेसिकली उसने फ्रैक्शन ही पूछी थी और वो हमने निकाल ली। इसमें वो कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन 2000 कैंडिडेट्स हैं, आउट ऑफ विच 900 कैंडिडेट्स वर बॉयज़, और बाकी गर्ल्स हैं, 32% बॉयज़ और 38% गर्ल जो है वो पास करती है। तो टोटल परसेंटेज फेल कैंडिडेट्स की कितनी है। तो सबसे पहले तो आप पास निकाल लेते हैं कि पास कितने कैंडिडेट्स ने किया है। तो अब हम देखें 32% ऑफ द बॉय, अब 32/100, और बॉयज़ कितने थे 900, तो 900 में से 32% बॉयज़ पास हुए हैं, तो 900 का 32% कैसे निकालेंगे, 32/100 मल्टीप्लाई बाय 900। अब इसमें प्लस बाकी गर्ल्स देखें हम कितनी पास हुई हैं, टोटल 2000 कैंडिडेट से 900 बॉयज़ हैं, तो यूँ हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 1100 होंगी। तो अब 1100 में से पास कितनी हुई हैं 38%, तो 1100 का 38% कैसे निकलेगा, 38/100 मल्टीप्लाई बाय 1100, इनको ऐड करें तो ये टोटल पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब फेल कैसे निकलेंगे, 2000 में से ये जो पास स्टूडेंट्स इनको माइनस कर दें, तो 1294 टोटल कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। अब फेल वाले कैंडिडेट्स की हमने परसेंटेज निकालनी है, तो जितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं उनको ऊपर रखें, टोटल कैंडिडेट से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। सिंपल परसेंटेज इस तरह निकालते हैं।
आगे वो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। व्हाट का मतलब होता है एक्स, अब हमें नहीं पता एक्स परसेंट ऑफ 2/7, तो एक्स को 2/7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल कर दें 1/35 का। तो यहाँ से आप लोगों ने एक्स निकाल लेना है, 200 से कट के 50 आएगा, 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/5, तो यूँ हमारे पास एक्स आ जाएगा 10%। तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहते हैं एक्सप्रेस 8 इंटू 1/3% एज अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करें तो 25/3% बनेगा, और आप परसेंट रिमूव करें तो 25 नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25/300, 25 1 ज़र 25 और 12 ज़र 300, तो यूँ 1/12 हमारे पास ये फ्रैक्शन बनेगी। तो जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो ये तरीका आपने लगाना है। आगे वो कहता है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 80,000 टू 1 लाख इन लास्ट 20 ईयर, फाइंड द परसेंट ऑफ इंक्रीज। तो जब भी आपने परसेंट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो तो ये फार्मूला होता है, न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस कर दें, डिवाइड कर दें ओल्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे न्यू वैल्यू आपके पास 1 लाख है, ओल्ड वैल्यू 80,000 थी, ये फार्मूला के अंदर बस वैल्यूज प्लग इन की। तो अब आप देखें कि 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दें, ओल्ड जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो 80,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 25% आ जाएगा। 16 वाले में वो देखें 48 ऑफ दी 60 सीट्स ऑन अ बस वर ऑक्यूपाइड। टोटल 60 सीट्स हैं, उनमें से 48 ऑक्यूपाइड हो गई हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द सीट वर नॉट ऑक्यूपाइड। तो कितनी ऑक्यूपाइड नहीं हुई, 60 में से 48 माइनस करें 12, तो 12 अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुई, और वो परसेंट में कितनी होंगी, 12 को 60 टोटल सीट से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 20% आ जाएगा। 17 वाले वो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज 10% ऑफ 30% ऑफ 40%। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का होता है कि लेट कर लें आप 100 और एंड से स्टार्ट करें। अब 40% ऑफ 100 कैसे निकलेगा, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आएगा, 40% परसेंट रिमूव करें, 40/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो 40% ऑफ 100 40 आया। अब फर्दर इसका 30% लें, क्योंकि बैक पीछे को चलते जाना है। 30% ऑफ 40 कैसे निकलेगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 40, ये 12 आएगा। इसके पीछे क्या था, 10% ऑफ 30%, 30% तो हम निकाल चुके हैं, 40% का 12 आया था, तो अब इसका 10% फर्दर लेना है। तो 10% ऑफ 12 कैसे आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये 1.2%, या आप इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो परसेंट के बगैर आ जाएगा, मगर ऑप्शन में परसेंट में गिवन था तो सी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 100 लेट करें और अब बाकी आप एंड से स्टार्ट कर दें इसको सॉल्व करना, जैसे ये मैंने किया है। व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू। अब देखें परसेंटेज से आपने अगेन फ्रैक्शन में जाना है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि पॉइंट रिमूव कर दें, आगे जीरो लगाएं तो 1000 बनेगा, फिर परसेंट रिमूव करें, नीचे 2 जीरोज और ऐड हो जाएंगी, तो सी ऑप्शन बनेगा। 9 वाले क्वेश्चन में वो कहता है 3 इज 6% ऑफ सर्टन नंबर। अब वो सर्टन नंबर हमें नहीं पता, उसको एक्स कर लेते हैं। तो 3 इज का मतलब होता है इक्वल 6% ऑफ सर्टन नंबर, 6% यानी 6/100 ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई बाय दैट सर्टेन नंबर, यानी 6f/100 और इस की वजह से इक्वल आएगा तो 3। तो यहाँ से आप लोग आप x की वैल्यू निकाल लें, वो 50 आएगी हमारे पास, और यही वो है कि 3 इज 6% ऑफ सर्टेन नंबर। इस x का इस 50 का अगर आप 6% लेते हैं तो 3 आएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 3। तो व्हाट के लिए आप x यूज करें तो x% ऑफ 12 इज 3। तो x% मीन्स x/100 ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई आएगा 12 के, और इज की वजह से इक्वल आएगा इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने x/100 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 3 किया, और यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना है जो कि 25% आएगा। तो ये परसेंटेजेस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बता दिए हैं। NTS नेट क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परसेंटेज का टॉपिक होता है, वो भी अब आपका कवर हो गया है। बेसिक मैथ जिधर जिधर भी आता है, जैसे नस्ट NET के अंदर और इसके अलावा फास्ट के अंदर, अगर और किसी टेस्ट में भी आता है, ज़ाहिर परसेंटेज का टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इस लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से करें, और ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप लोगों ने इनको भी कर लेना। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करें passpk.com, यानी PASS passpk.com। वहाँ से आप NTS नेट वाले पोर्शन में चले जाएँ, वहाँ से आपको और भी प्रैक्टिस मटीरियल मिल जाएगा। और जो बच्चे भी हमारा ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 2024 बैच के लिए, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं या जो अभी रिपीट करने जा रहे हैं नस्ट वगैरह के लिए, फास्ट प्यास जी की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारे बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। टोटल हमारे 4 बैच पूरे साल के लिए होते हैं, तो अभी हमारे 4 बैच 2023 बैच के लिए कंप्लीट हो चुके थे। अभी ये पहला बैच 2024 बैच के लिए, इसकी तमाम डिटेल आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी मटीरियल मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।